अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्रोज को सेव कैसे किया जाता है, हाउ टू सेव। अब एक्सेल का जो एक्सटेंशन फॉर्मेट है वो तो डॉट एक्सेल SX है, और मैक्रोज का जो एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट है वो है डॉट एक्सेल SM है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें तो हमने देखी, लेकिन येस लेट अस डू विद द सेविंग ऑप्शन। अब इसको सेव कैसे करना है, ये देखिए नॉर्मल फाइल है जिसको मैंने वैसे भी सेव नहीं किया है अभी तक। तो हम जाते हैं सेव ऑप्शन पे, मैं एक्सेल कॉन्टेंट्स पे क्लिक कर देती हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी एक्सेल फाइल्स है, उसके आइकन्स आप देख सकते हो राइट। अब जैसे मैंने बुक 1 जो है वहाँ पे नाम दे दिया इट्स अ मैक्रो, और मैं इसको सेव कर रही हूँ। तो ये पॉपअप आ चुका है हमारे सामने जो बता रहा है कि द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी सेव्ड इन द मैक्रो फ्री वर्कबुक्स, कि आप मैक्रो फ्री वर्कबुक्स में इसको सेव नहीं कर सकते, ये VB का प्रोजेक्ट है। और फिर भी आपको अगर सेव करना है तो यस पे क्लिक करिए और कुछ चीज़ों को फॉलो करो। तो मैं फ़िलहाल इसको क्लोज करती हूँ, और मैं जो एक्सेल वर्कबुक है इसकी जो फाइल फॉर्मेट है इसको मैं चेंज करना चाहूँगी, डेफिनेटली यस, क्योंकि इसको जब मैं चेंज करूँगी तो ही मुझे अलाउ होगा, या फिर तो ही मुझे मेन कंटेंट समझ में आएगा, तो ही मैं इसको एनेबल कर पाऊँगी। तो बेटर क्या होगा कि मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे आके एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब मैं अगर सेव करती हूँ तो ये बहुत ईजी तरीके से सेव हो जाएगा। और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत आइकन्स चेंज हो जाती है, शीट 1, दिस वर्कबुक एंड मॉड्यूल 1 या। अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हो इमीडिएट जो कंटेंट है वो हमें वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इस चीज़ को क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कंटेंट, मुझे सिर्फ इतनी ही स्क्रीनिंग चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा मैक्रोज में सेव कैसे करते हैं। लेकिन अगर मुझे खुद से कंटेंट बनाने, तो देख रहे हो मॉड्यूल में दिखा रहा है, क्योंकि ये हम लोग ने जितनी भी कोडिंग की थी, जो मैक्रोज हमने रन किया वो यहाँ पे कोड दिखा रहा है। लेकिन यदि हमें खुद कुछ कोडिंग करनी है तो हमें मॉड्यूल्स तैयार करने हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल के अंदर कोडिंग सेक्शन होता है, किसी कहीं और नहीं होता। तो अभी इसमें मॉड्यूल कैसे लाया जाए, आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के यहाँ पे आपको क्लिक करना है मॉड्यूल, और मॉड्यूल पे क्लिक करते ही मॉड्यूल 2 यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मुझे उसका नाम जो है ना चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर राइट क्लिक भी करती हूँ तो फिर कोई ऑप्शंस है यहाँ पे रीनेम का, नहीं है। आपको इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली यू हैव टू गो एट अ व्यू, और यहाँ पे व्यू टैब में आपको एक प्रॉपर्टी विंडो, अब यहाँ पे मॉड्यूल 2 पे मैं इसकी चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने मैक्रोज अप्लाई करते तब स्पेस नहीं दे सकते ना आप, तो मैं रैंडमली कोई नाम वगैरह पिकअप कर लेती हूँ, जो भी नाम मुझे देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया कि मैं यूज़र_गाइड, एंटर, एंटर बटन प्रेस करते ही यहाँ पे देखो नाम चेंज हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो आ गया है ना। ये इसकी भी अगर मॉड्यूल 1 का भी अगर मुझे चेंज करना रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, यू गो टू द व्यू, यू गो टू द प्रॉपर्टी विंडो। अब यहाँ पे मॉड्यूल 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ कि ये मेरा क्या था, color_set, एंटर। देखो अपडेट हो चुका है वहाँ पे कंटेंट, या जस्ट अ सेकेंड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पहली चीज़ तो ये देखी कि फ़ाइल को सेव कैसे करनी है और मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करने हैं। अब जब मैंने यूज़र गाइड को ला ही दिया, जब इसको मैंने वेलकम कर दिया है, इसकी रीनेम कर दी मैंने मॉड्यूल टूल को, जो यहाँ पे नेम मैंने कैसे चेंज किया आपने देखा। अब यहाँ पे हम बेसिक कोड कंटेंट थोड़ी टाइप करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है सब फर्स्ट, और मैंने इसको FIRST, बीच में आप स्पेस भी दे सकते हो यहाँ पे कंटेंट में, और मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के डब मैक्रो ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब लेकिन मैंने ना यहाँ पे नया शीट ले ली हूँ, ताकि जो भी हो न्यू शीट पे हो, मैक्रो क्लोज। और यहाँ पे इसको मैं करती हूँ एंटर, एंटर 2 बार एंटर कर दिया। ये एंड सब तो ऑटोमेटिक आते रहता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ मैसेज। अब मुझे कौन सा भी अगर कुछ कंटेंट चाहिए रहेगा, इसलिए मैं इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैसेज बॉक्स, एंड देन आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस कर देना है इज इक्वल्स टू, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा लर्न एंड excel.in डबल कोट्स। अब मैंने इसको एंटर कर दिया, देखती हूँ आउटपुट में आ रहा है,
हम इसको क्या करते हैं, रन। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बोला जा रहा है। चलो मैं इस चीज़ को भी एनेबल करती हूँ, द एक्शन रिसेट। ओके, रन रन। कलर कोडिंग में करना है, किस में करना है, किसी में भी करिए, लेकिन करिए रन। यहाँ पे मैसेज आ गया, कौन सी चीज़ों के रिलेटेड आ रहा है, ये मैसेज बॉक्स है। लर्न एंड एक्सेल रिलेटेड में एक मैसेज बॉक्स अपीयर कर रहा है, क्योंकि हमें एक बॉक्स ही तो चाहिए था, कुछ और कंटेंट की तो हमारे को ज़रूरत भी है नहीं। तो इस तरीके से हमने एक नॉर्मल मैसेज बॉक्स जनरेट किया। यदि लेकिन मैंने यहाँ पे अगर मैसेज बॉक्स 100, अब मैंने ये कंटेंट भी नहीं निकाल रही हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू लिख के भी डायरेक्ट एंटर कर दिया है, एंड आई प्रेस इट रन। ओके, एरर आ चुका है। ओके, तो क्योंकि मेन फंक्शन क्या है ना, इसमें एरर कंटेंट से ज़्यादा आने वाले, कहीं कुछ और चीज़ नहीं आने वाली है, इसमें एरर कंटेंट ही ज़्यादा आने वाला है। कंपाइलर एरर एंड एक्सपेक्टेड इज इक्वल्स टू मैंने नहीं लगाया है, इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत यहाँ पे मेन कंटेंट में गड़बड़ दिखा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ और भी इसमें चेकआउट करेंगे। आपने ही एक कंटेंट देखा कि हम इसको इंसर्ट कैसे करना है, हमें इसको वेलकम कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, इसको मैं रन करके कंटिन्यू करती हूँ, तो फिर भी यही चीज़ दिखाने वाला है। मैसेज बॉक्स का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कंटेंट तो हमें दिखाना ही है। दिस इज़ द वन थिंग। अब मैं इसको पूरा का पूरा कैंसिल कर देती हूँ। मैंने ओके पे प्रेस कर दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये शीट 2 का कंटेंट है, ये मेरा एक्टिव सेल है, या जो भी मेरा एक्टिव सेल रहेगा उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, अब ये यूज़र गाइड का तो कंटेंट हमने देखा वेरी सिंपल तरीके से, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे यूज़र गाइड के अंदर ही मैं एक और चीज़ आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि जब मैंने लिखा सब्जेक्ट, आई क्लिक दिस यूज़र गाइड, सब्जेक्ट सेल अंडरस्कोर रेफरेंसिंग, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सेल learn and excel.in ब्रैकेट डबल कोट्स क्लोज। अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स में लिख रही हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स और ये सारी चीज़ों को मैं अप्लाई कर रही हूँ। और जब मैंने यहाँ पे रन किया तो देखो यहाँ पे लर्न एंड एक्सेल लिख के आ रहा है, क्योंकि ये एक्टिव सेल के बारे में था और डबल कोट्स था, इसलिए मैंने ये एक चीज़ देखी। यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू $40, एंड मैंने इसको रन कर दिया तो सीधा 40 आ गया। अब ये मेन कंटेंट के हिसाब से है। अब मैं अगर एंड सब्जेक्ट करके वापस इसको रन करने की कोशिश करूँगी, एंड आई डू इज सेल रेफरेंसिंग एंड रन, फिर भी वो 40 ही आ रहा है। मतलब वो लर्न एंड एक्सेल क्यों नहीं लिया, मतलब पहले अकेला था तब तो ले लिया, अभी जब मैंने 40 को इंट्रोड्यूस किया तब वो लर्न एंड एक्सेल को नहीं ले रहा है। अब मुझे चेक करना है कि क्या बात है, ये लर्न एंड एक्सेल को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मुझे इसको देखना है। तो यहाँ पे एक टूल है व्यू। ओके, आप व्यू टूल में जाने वाले हो, और व्यू टूल में जाने के बाद में आपके पास यहाँ पे क्या है, टूल बार्स। इसमें आपको किस पे क्लिक करना है, डिबग की भी शॉर्टकट की होती है F8, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टेप इनटू। ये शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है F8। यहाँ पे मैंने एक बार आपको बताया, अभी मैं आगे शॉर्टकट कीज़ ही इसकी यूज़ करने वाली हूँ। ये बार मैंने आपको बता दिया, लेट अस आई शो यू अगेन। आपको जाना है व्यू कमांड में है ये टूल बार और ये डिबग, इसकी शॉर्टकट की है F8 भी याद नहीं है तो ये रहा कंटेंट। तो पहले ये मेन कंटेंट पे है, फिर वो यहाँ आ रहा है लर्न एंड एक्सेल पे आ रहा है, और मैं इसको रन करती हूँ कंटिन्यू। तो आप देखोगे, ध्यान से देखना, मेन स्क्रीन पे एक्सेल स्क्रीन पे ध्यान देना, वो दिखा रहा है कंटेंट।
दिस एंड दिस, लर्न एन एक्सेल एंड दिस 40। यस, तो मतलब वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ चीज़ों को वो इग्नोर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने देखा, कंटेंट देखा, टेक्सचुअल देखा और न्यूमेरिकल भी देख लिया। नाउ व्हाट इफ़ कि मुझे ये सिलेक्टेड वैल्यू पे नहीं चाहिए, मुझे है ना कहीं और चाहिए, जैसे कि मुझे सी कॉलम एंड 4 एज अ रो, मुझे C4 में मेरा कंटेंट चाहिए। एज अ सेड मुझे किस में चाहिए, C4 में चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने इसको ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कर देना है आपको, और मुझे कहाँ चाहिए, C4 में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, वैल्यू। वैल्यू देने के बाद आपको अगर टेक्सचुअल फॉर्मेट में है तो डबल कोट्स लगा देना, नॉर्मल न्यूमेरिकल है तो आपको 40 लिख देना है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको कर देती हूँ रन, कंटिन्यू। 40 हुआ रन, नहीं हुआ। C4 में 40 रन हुआ, नहीं हुआ, अभी हुआ, राइट। 2 बार करना पड़ा। यही मैंने F8 का शॉर्टकट की प्रेस किया होता ना तो और भी इजीली हो जाता। चलिए, और भी इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एक कंटेंट नहीं, दिस इज़ नॉट अ सिंगल कंटेंट। ये मेरी एक सिंगल कंडीशन नहीं थी। आपने एक्टिव सेल देखा, अलग कोई सेल रहेगा तो देखा। अभी मेरी कंडीशन है ना कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि E1 से लेके E10 तक कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे वहाँ पे चाहिए learn_in_excel.in, ठीक है, पूरी की पूरी सीक्वेंस में चाहिए। तो हाउ टू डू दैट, आपको पूरी सीक्वेंस में अगर सेम डेटा की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे डेटाबेस में फिलअप करिए। जैसे कि मैं लिखती हूँ D1 कोलन D10, जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वहाँ तक आपको करना है। दिस ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, थोड़ी स्पेस दे देते ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, learn_in_excel.in ब्रैकेट क्लोज। और मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ F8 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 F8। यस, इट इज़ देयर, या डेफिनेटली इट इज़ देयर। सो ये आप देख सकते हो। ये एंड सब्जेक्ट तो जो दिखा रहे हैं ना वो तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो ऑटोमेटिक रहता है, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, यहाँ पे मैं ना कुछ एक और कंडीशंस आपको बताना चाहती हूँ। अब मेरी कंडीशन पता है क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। कि जैसे आपने ये मेन पॉइंट तो देख लिया, लेकिन मुझे एक सेक्शन में, जैसे कि मुझे रेंज जो ये A1 है ना वहाँ पे मुंबई लिख के आना चाहिए, जो कि एक सिटी है इंडिया में, मुंबई लिख के आए। और फिर बाकी की जो सीक्वेंस सीरीज़ में है वहाँ पे जकार्ता लिख के आए। क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि एक सिंगल कॉलम में अगर रिपीटेड कंटेंट चाहिए तो क्या करना है, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन सेम कॉलम में मुझे थोड़े डिफरेंट कंटेंट भी चाहिए हो गया अगर, तो हम क्या करें, आई जस्ट टेल यू। आपको रेंज इंट्रोड्यूस करना है आपको, ब्रैकेट ओपन। ये सेल 1 पूछ रहा है, सेल 2 पूछ रहा है, राइट। क्या पूछ रहा है, सेल 1 पूछ रहा है, सेल 2 पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू दूँ इस चीज़ को, राइट। आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से देखना है। लाइक आपको सेल वैल्यू तो दे दिया, सारी कंडीशंस आपने दे दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने दे दी A1 ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स A1। आपको इसके पीछे की कंडीशन भी मैं बताती हूँ। वैल्यू इज इक्वल्स टू मुंबई, एंटर रेंज, ये मैंने दे दी A2 से लेके मुझे चाहिए A10 तक की वैल्यूज़, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे मैं वैल्यू लगाना चाहती हूँ, नहीं लगाना चाहती हूँ, डिपेंड्स। अब कंटेंट आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि कोडिंग में कुछ ना कुछ तो मिस आउट हो ही जाता है। जकार्ता डबल कोट्स। चलो, मैं अभी F8 कर रही हूँ, मैं रन कर रही हूँ, कोडिंग देखना चाहती हूँ मैं। परफेक्ट, वाओ, वेरी नाइस। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी कोडिंग सेक्शन के हिसाब से कि ये किस बेसिस पे परफॉर्म करना है, क्या आउटपुट आ रहा है, कौन से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में काम करता है, कौन से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में काम नहीं कर रहा है, कौन सी मेन वेरिएशंस है, कौन सी मेन फंडामेंटल्स है। तो ये एक सिंगल फॉर्मेट में हमने देख लिए। अब हम यहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं कि ये एकदम बेसिक चीज़ें दिखा रहा है, राइट। या डेफिनेटली, लेकिन
हम लोग ने इसमें क्या देखा है, सेव करना देखा है, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली है. सो या विल वाइंड अप नाउ. थैंक यू सो मच.